हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 11 में। आज हम डे 11 में पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव्स के बारे में। ठीक है, आज हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस जो क्वेश्चन जिस तरह से एरर वगैरह पूछे जाते हैं आज हम उसको देखेंगे और अपने ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और अपने नंबर को पक्के करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, व्हाट इज एन एडजेक्टिव्स। तो सबसे पहले समझ लेते हैं बेसिक, उसके बाद देखेंगे हम एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चंस एक्सरसाइजेज वगैरह करेंगे और साथ में लगाएंगे टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज एन एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, तो देखिए अभी हमने डे 10 और डे 9 में पढ़ चुके हैं नाउन एंड प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, उनके बारे में बताता है कि कैसे है, क्या चीज़ है, कैसी है, लंबी है, चौड़ी है, गोरी है, मोटी है, यानी जो नाउन और प्रोनाउन को इन्हेंस करता है उसको हम क्या देते हैं, एडजेक्टिव्स। क्या कहते हैं उसको, एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल से समझिए आप, जैसे गुड है ना, जैसे बोलते हैं ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए ही प्रोनाउन है और ये बॉय आपका नाउन है, लेकिन यही ही इज अ बॉय के आगे अगर एक के बाद हम लगा दें गुड, क्या लगा दें हम, गुड, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पर आपका गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव्स, क्योंकि वो नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में उसकी क्वालिटी बता रहा है कि कैसा है तो अच्छा है। अब आप समझ रहे होंगे कि एडजेक्टिव्स क्या है। इसके एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं आपके टॉल है ना, टॉल, 5 नंबर्स भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, इंडियन, लार्ज, ब्लू, ये सब आपके एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन जो स्पॉटिंग किए जाते हैं एग्जाम में इसी के अंदर से आते हैं। तो पहले थोड़ा सा हम बेसिक देख लेते हैं। पहले देखिए टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है ना, एग्जाम के हिसाब से हम देख रहे हैं, एग्जाम का फोकस है। एडजेक्टिव सबसे पहला आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाम से ही पता चल रहा है वो ऐसा एडजेक्टिव जो क्वालिटी के बारे में बताता है कि कैसा है। जब हम क्वेश्चन पूछें कैसा, ठीक है, तो उसका आंसर हमें मिलना चाहिए कि अच्छा, बुरा, लंबा, है ना, ईमानदार। कैसा से अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं कि हाउ, है ना, तो हमें उसका आंसर अगर मिल जाता है तो उसको हम किस में ऐड कर देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ द क्वालिटी। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, इसमें तो नहीं ऐड किया, आगे देखेंगे, चलिए कोई नहीं। सेकेंड है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितना, है ना, किसी चीज़ की मात्रा के बारे में बात हो रही है, क्वांटिटी, है ना। बट जो क्वेश्चन पूछे, अगर हम क्वेश्चन अगर पूछते हैं कितना, तो उसका आंसर मिलना चाहिए। मैंने पूछा आपने कितने रोटी खाए, तो आंसर मिलता है 4 5, है ना, या कुछ 2, कुछ खाए कुछ नहीं खाए, इस तरीके से अगर आंसर मिलता है उसका देखिए आंसर आएगा सम, लिटिल, मच, इस तरीके से। तो वो आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी। नेक्स्ट देख लेते हैं एडजेक्टिव ऑफ द नंबर। एडजेक्टिव ऑफ द नंबर, देखिए नंबर से पता चलता है 1 2 3, मेनी, है ना, सेवरल, इस तरीके से, है ना। मतलब 1 2 या नंबर हो सकते हैं, या हम नंबर ना का बोल के सीधे बोल दें कि बहुत सारे थे, है ना, जो काउंट ना किए गए, सेवरल बोल दें, है ना। तो इस तरीके से जो एडजेक्टिव्स में अगर क्वेश्चन पूछे कितने, है ना, एग्जैक्ट कितने, तो 1 2 3, मेनी, सेवरल, इस तरीके से अगर आंसर हमें मिलता है तो वो होता है एडजेक्टिव ऑफ द नंबर। कौन सा होता है वो, एडजेक्टिव ऑफ द नंबर। क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ गया डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए देखते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है। देखिए ये काफ़ी इजी होता है पहचानना, आप आराम से इसको पहचान सकते हैं। वैसे एडजेक्टिव्स दिस, दैट, डीज और दोज, अगर ये आप कहीं देखते हैं लगा हुआ, ठीक है, नाउन और प्रोनाउन को जो इन्हेंस कर रहा हो, दिस, दैट, डोज एंड डीज, तो समझिए कि कौन सा एडजेक्टिव है, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव तो पहचानना आसान है, ठीक है ना, जिसमें विच, वॉट, WH वर्ड हो, विच, वॉट, वो, उज, है ना, हुम, इस तरीके से, और उसके साथ लगा हो नाउन, ठीक है ना, प्लस क्या होना चाहिए, नाउन भी होना चाहिए, ठीक है। WH से तो बहुत सारे वर्ड होते हैं, लेकिन उसके बाद सीधा नाउन ऐड होना चाहिए, तो आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। अब हम कंपेरिजन करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में बहुत। हाँ चलिए देखते हैं।
सबसे पहला आप करता है डिग्री ऑफ कंपेरिजन, ठीक है ना, डिग्री ऑफ द कंपेरिजन। देखिए डिग्री ऑफ द कंपेरिजन मैं अब डिटेल की क्लास भी पढ़ा चुकी हूँ, प्ले लिस्ट में अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सब हम एग्जाम बेस्ड कर रहे हैं, तो सब हम वही देखेंगे जो एग्जाम में स्पॉट किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए डिग्री में मैंने इस पर अलग से क्लास बना रखी है। तो देखिए डिग्री 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे कि देखिए आपका गुड है पॉजिटिव डिग्री, बेटर है आपका कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से टॉल है, टॉलर है एंड टॉलेस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा स्लाइड ऊपर करती हूँ, ये देखिए आपका ब्यूटीफुल जो लंबे यानी 2 से बनते हैं ब्यूटी एंड फुल, इस तरीके से उसमें हम ER और EST जनरली नहीं लगाते हैं, उसमें हम मोर ब्यूटीफुल, उसके पहले हम मोर और आगे मोस्ट, इस तरीके से लगा के उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री हम बनाते हैं, ठीक है। तो ब्यूटीफुल का हो गया मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया उसका सुपरलेटिव। ये क्लियर हो गया आपका पॉइंट। अब हम देखते हैं एग्जाम का रूल। हमें एग्जाम का रूल ही देखना है, हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो हमें रूल पता होना चाहिए और उसको ध्यान में रखना है आपको। पहला रूल क्या है, वेरी अगर आता है तो उसके साथ हमेशा पॉजिटिव डिग्री आएगा, ठीक है। जैसे कि देखिए सी इज वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन सा है, पॉजिटिव डिग्री, उसके साथ वेरी लग सकता है। अगर आप सी इज मच ब्यूटीफुल कर देंगे तो यह सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पहला रूल तो पता हो गया। दूसरा रूल बताता है कि अगर मच है कहीं पे तो उसके साथ कंपैरेटिव डिग्री ही आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा। अगर आप पॉजिटिव लिख देंगे तो आपका वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, एरर स्पॉटिंग हो जाएगी वो। जैसे कि देखिए दिस प्लेन इज मच बेटर, दिस प्लेन इज मच बेटर, अगर आप लिख देंगे दिस प्लेन इज वेरी बेटर तो ये आपका सेंटेंस रॉन्ग है। क्लियर है, 2 रूल हमने देख लिया। तीसरा रूल देखिए, तीसरा रूल क्या कहता है हमारा, देखिए तीसरा रूल कहता है कि हम डबल कंपैरेटिव नहीं बना सकते, वो एरर हो जाएगा, एरर में आ जाएगा। डबल कंपैरेटिव कहने का मतलब है कि मोर बेटर है ना, मोर रोस्ट, इस तरीके से हम इसको यूज नहीं कर सकते। बेटर वनली यही चलेगा, ठीक है। कंपैरेटिव में रोस्ट वनली रोस्ट ही चलेगा, ठीक है। हम मोर और मोस्ट उसमें लगाते हैं जो 2 या 3 वर्ड से मिलके बनते हैं, है ना। जैसे डिफ़िकल्ट है ना, तो मोर डिफ़िकल्ट एंड मोस्ट डिफ़िकल्ट, इस तरीके से। या आप याद इस तरीके से याद रखिए कि जो लंबे वाले वर्ड होते हैं ना उसको हम मोर और मोस्ट से बनाते हैं, जनरली दिमाग में ये रख लीजिए आप। रूल 4 देखिए, रूल 4 क्या कहता है, इल्डर एंड इल्डेस्ट हम किसके लिए यूज करते हैं, वैसे पर्सन के लिए जो हमारे फैमिली से बिलोंग करते हों, जिससे हमारा ब्लड रिलेशन हो, ठीक है। जैसे सी इज माई इल्डर सिस्टर, ठीक है, ही इज माई इल्डेस्ट इन द फैमिली, है ना। इस तरीके से इसको हम इल्डर एंड इल्डेस्ट को यूज कर सकते हैं। इल्डर आपका हो गया कंपैरेटिव डिग्री, इल्डेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। और देखिए ओल्डर एंड ओल्डेस्ट कहाँ यूज करते हैं हम, ये देख लीजिए, ये किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ कोई रूल नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 2 स्टूडेंट में कंपेयर करना है ना, पूरी क्लास को कंपेयर करना है तो हम ओल्डर एंड ओल्डेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं, उसमें हम इल्डर एल्डेस्ट यूज नहीं करते हैं। क्लियर है, देख लीजिए इसने लिखा है थिंग्स एंड पीपल एंड जनरल चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं, जैसे द बिल्डिंग इज ओल्डर। ओके, मैं समझ रही हूँ आपका ये रूल्स क्लियर हो रहा है, क्योंकि रूल क्लियर होगा तभी आप एक्सरसाइज को लगा पाएंगे और अपने एग्जाम में इसको कर पाएंगे आराम से। देखिए रूल 6 क्या कहता है, ईच एंड एवरी, देखिए इतना इंपॉर्टेंट रूल है ना, हर स्लाइड में रूल देखने को मिलता है, हर स्लाइड में जहाँ भी ईच और एवरी देखिए उसके साथ हमेशा सिंगुलर नाउन को लेके आइए, ठीक है। क्या लाना है आपको, सिंगुलर नाउन। जब सिंगुलर नाउन आता है तो उसके साथ आता भी क्या है, सिंगुलर वर्ब, ये भी आपको पता है, हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो रूल पढ़ चुके हैं। चलिए नहीं कोई नहीं पढ़े हैं तो अभी फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। देख लीजिए एवरी, एवरी के बाद आपको सिंगुलर नाउन आना है, स्टूडेंट आना है, नॉट स्टूडेंट्स। अगर आप कहीं भी एवरी के साथ या ईच के साथ स्टूडेंट्स देखते हैं तो यही आपका एरर है। आप इसको फट से स्पॉट करिए कि ये रॉन्ग है, आप इसको पहचान सकते हैं कि ये गलत है। और एग्जाम में आता ही क्या है, एरर पहचानने के लिए, है ना। चलिए, तो एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट, और स्टूडेंट है तो उसके साथ कौन सा लगेगा, सिंगुलर वर्ब इज ही आएगा। क्लियर है। इच देखिए, इच बॉय है, इच बॉयज नहीं है, अगर इच बॉयज है तो आपका वो रॉन्ग है। क्लियर है रूल। चलिए रूल नंबर 7 पे आते हैं। रूल 7 हमारा क्या कहता है, जहाँ भी फ्यू हो, क्या हो, फ्यू हो, अ फ्यू हो और द फ्यू हो,
है ना। तो फ्यू को हम हमेशा निगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ना बोलते से इस तरह से कह रही सेंटेंस में, अरे उसका बारिश होने का कुछ चांस है, तो 90% नहीं, निगेटिव में ही माना जाता है कि नहीं ही होगा, ठीक है। आ फ्यू का मतलब है कुछ कुछ, ठीक है। जैसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसमें हम कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। द फ्यू कहने का मतलब है ऑल दैट एग्जिस्ट। द फ्यू का मतलब है आपका वो मतलब 90% चांस है कि होने वाला है। तो तीनों में आप डिफरेंस समझ गए, ये नहीं, ये थोड़ा थोड़ा, और ये हाँ, समझ गए। इस तरीके से याद रखिए, नहीं, थोड़ा थोड़ा और हाँ, इस तरीके से आप याद रखिए तो आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम रूल 8, लिटल, अ लिटल एंड द लिटल, है ना। अगर लिटल कहीं पे है तो ऑलमोस्ट नहीं, ठीक है, नहीं के बराबर है। अ लिटल है तो सम है, कुछ है, ठीक है। द लिटल है ऑल डैट इज लेफ्ट, है ना। द लिटल है तो ऑल डैट इज लेफ्ट, है ना, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये 8 रूल है, यही 8 रूल एडजेक्टिव्स में हमेशा पूछे जाते हैं। अगर ये 8 रूल आपका क्लियर है तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे, देख लेते हैं हमने कितना किया है, हमें कितना समझ में आया है। अब बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन है सी इज डैश बेटर टुडे, ठीक है। अब इसमें बताइए वेरी होगा कि मच होगा, क्योंकि बेटर देखिए पहले लगा हुआ है, और बेटर जब कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम क्या नहीं लगाते हैं, वेरी नहीं लगाते हैं, हम क्या लगाएंगे, मच बेटर। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखिए, ही इज माई ब्रदर, ओल्डर या इल्डर। देखिए हमारा भाई है, यानी ब्लड का रिलेशन है, तो ब्लड का रिलेशन के साथ हम क्या लगाते हैं, इल्डर। क्लियर। चलिए चल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सी इज द डैश गर्ल इन द क्लास, है ना। तो देखिए इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट पूरे क्लास से जब कंपेयर किया जा रहा है, यानी सबसे अच्छी होगी वो, है ना, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। जब दो लोग में कंपेयर करते हैं तो हम मोर को यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो पूरी क्लास में अच्छी है तो कौन सी हो जाएगी, मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी वो। क्लियर। जब दो से कंपेयर है तो कंपैरेटिव डिग्री में आता है, जब पूरे क्लास में वो सुपीरियर है तो सुपरलेटिव डिग्री आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए, डैश स्टूडेंट वॉज गिवन अ पेन, है ना। अब आप देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है, अभी हमने क्या देखा था, एवरी के साथ क्या आता है, हमेशा सिंगुलर नाउन आता है। तो एवरी स्टूडेंट वॉज गिवन अ पेन, ठीक है, रूल क्लियर हो रहा है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओनली डैश पर्सन कम टू द इवेंट, ऑप्शन देख लेते हैं क्या हमें फिल करना है इसमें। हाँ, ये देखिए आप बताइए, ओनली फ्यू पर्सन कम टू द इवेंट या ओनली अ फ्यू पर्सन कम टू द इवेंट। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग आए थे, ठीक है ना। फ्यू का मतलब तो यहाँ पर ना हो गया, कोई भी नहीं, मतलब 90% ना के बराबर। लेकिन यहाँ तो कह रहा है कि कम टू द इवेंट, तो कम टू द इवेंट का मतलब अ फ्यू यहाँ पर यूज किया जाएगा, ओनली अ फ्यू पर्सन कम टू द इवेंट। क्लियर है। आप फ्यू लिटल को थोड़ा सा ज़्यादा कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, ये 5 क्वेश्चन तो हमने सीरीज लगा ली। ये बाकी जो है एग्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ये आपके लिए है, ताकि आप उसको चेक करें कि आपका जैसे पहला पार्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। जैसे सी इज डैश इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, देखिए यहाँ पे दैन लगा हुआ है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ दैन लगा हुआ है और उसकी सिस्टर से ही कंपेयर किया जा रहा है। तो यहाँ इंटेलिजेंट के साथ अभी हम क्या लगाएंगे, मोर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मोर, क्योंकि दो लोगों का जब कंपेयर होता है तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री आता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही इज मोर इंटेलिजेंट। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है, बाकी आप स्लाइड रोक के कर लीजिए या डाउनलोड करके कर लीजिए जब भी आपको टाइम मिले, जैसे आप सीरीज लगाएं, लेकिन सीरीज लगाइए ज़रूर, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स के अंतर्गत है। पार्ट 2 आपका जो है, देखिए क्वेश्चन मैंने इरर स्पॉटिंग के लिए रखा है, क्योंकि एग्जाम में इरर वाला ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करती हूँ, यहाँ देख लीजिए, सी इज वेरी बेटर टुडे। यहाँ पर बताइए इरर कहाँ पे है, आपको इरर पहचानना है, सी है कि इज है कि वेरी बेटर है कि टुडे है। तो अभी आपने देखा था कि बेटर के साथ हम वेरी का यूज नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि बेटर अपने आप में
हम डबल कंपैरेटिव यहाँ पे नहीं बताते हैं, ये वाला रूल यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पर आपका एरर कौन सा होगा? ऑप्शन होगा सी। समझ रहे हैं आपको एरर कैसे पहचानना है? चलिए, ये आपके एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन है, ये आप करेंगे और कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं, आपके रूल कितने सही जा रहे हैं। तीसरा मैंने पार्ट रखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको अपने हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से आंसर को चूज करें। जैसे कि सी इज द डैश ऑफ टू सिस्टर, है ना। तो देखिए, सी इज द ऑफ टू सिस्टर्स, इसमें आप देखिए इल्डर है या इल्डेस्ट है, आप पहचानिए कि यहाँ पर कौन सा डिग्री का यूज होगा, है ना। तो टू सिस्टर्स से किया जा रहा है वो अपने, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इल्डेस्ट। सी इज द इल्डेस्ट ऑफ द टू सिस्टर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको ऑप्शन को चूज करना है। तो एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो गैप आ जाएगा फिलिंग, या तो एरर स्पॉटिंग आ जाएगा, है ना, सेंटेंस को काट दिया जाएगा, आप उसमें से एरर पहचानिए, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। चलिए, आप अपनी तैयारी को पक्की करिए और देख लीजिए, ये टोटल मैंने 15 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, कुछ स्लाइड रोक कर भी आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये मैंने आपका आंसर की भी डाल रखा है ताकि आप अपना आंसर को भी मैच कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज अगर हमारी क्लास में आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मेरे डे 12 वाली भी क्लास जल्दी ही मिल जाए। ठीक है स्टूडेंट, आप अपनी तैयारी करते रहें। मैं फिर मिलती हूँ एक नए स्लाइड के साथ। तब तक के लिए बाय।